हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था को अंग्रेजी में चाइल्डहुड बोला जाता है। तो निकल पड़ते हैं अब जल्दी से पढ़ाई की सैर पे। बाल्यावस्था, शैशवावस्था के तुरंत बाद जो अवस्था प्रारंभ होती है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। यह लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था है। बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक के बीच की अवस्था है। तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत शैशवावस्था के बारे में भी जान लेते हैं। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व शैशवावस्था कहा जाता है तथा 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर शैशवावस्था कहा जाता है। और उसके बाद जो 6 से 12 वर्ष तक के बीच की अवस्था होती है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। और बाल्यावस्था बालक के जीवन का सबसे अनोखा काल है। जो सबसे अनोखा काल है वो हम किसे कहेंगे? बाल्यावस्था को कहेंगे। बाल्यावस्था को ही संवेगों की अवस्था का भी काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक संवेगों का ही विकास होता है। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं आगे। बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, उसे जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। बाल्यावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। इस अवस्था में बालक के विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है थोड़ी सी उसमें स्थिरता आ जाती है। थोड़ा सा मतलब जो रुकावट हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा जो विकास होता है वो ग्रोथ होता है उसका थोड़ा बहुत रुक जाता है। अब रोशनी से मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। अब सेकंड देख लेते हैं। मानसिक योग्यता का विकास। इस अवस्था में बालक स्मरण, तर्क एवं समझने की योग्यता में पूर्ण रूप से विकास प्राप्त कर लेता है। इस जो बाल्यावस्था का अवस्था होता है इसमें जो बालक होता है वो स्मरण, चाहे जो तर्क करने की क्षमता होती है, चाहे जो समझने की क्षमता होती है, उसमें विकास हो जाता है। प्रबल जिज्ञासा। इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है। जो मतलब बालक के अंदर जो जिज्ञासा होता है कि हम कुछ भी चीज़ को जल्दी से जान ले, समझ ले, वो उसके अंदर तीव्र गति से उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से देखेंगे आत्मनिर्भरता की भावना। बाल्यावस्था में बालक अधिकाधिक कार्य स्वयं करना चाहता है। जब बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो जो कोई भी कार्य उसे दिया जाता है वो सोचता है ना कि मैं ही इसे करूं, किसी और को ना करने दूं, इसे सबसे पहले मैं ही करूं। उसके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हो जाती है। और आगे देख लेते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। इसमें बालक बहिर्मुखी प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से उसके अंदर विकास होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो आत्मनिर्भर भी बनता है, उसके अंदर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास भी हो जाता है। आगे का देखेंगे रचनात्मक कार्यों में रुचि। इस अवस्था में बालक निर्माण करने में संतोष एवं आनंद की अनुभूति करते हैं, तब जबकि वह कार्य स्वयं करे। जब इसमें क्या होता है, रचनात्मक कार्य, बालक जब स्वयं कार्य करना चाहता है तो उसके अंदर कार्य करने की रुचि होती है और उसमें संतोष और आनंद की भी अनुभूति होती है। लेकिन जब वो काम स्वयं करता है तब उसे ऐसी मतलब जो आनंद और संतोष होता है तब उसे प्राप्ति होती है। भ्रमण की प्रवृत्ति। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों में निरुद्देश्य भ्रमण की अधिक प्रवृत्ति हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बालक अधिक से अधिक चाहता है कि मैं घर में ना रहूं, मैं बाहर निकलूं, मैं चीज़ों को देखूं, चीज़ों को समझूं, मतलब वो ज़्यादा घूमना पसंद करने लगता है। संवेगों पर नियंत्रण। बाल्यावस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना पूर्ण रूप से सीख जाता है। सामाजिक गुण एवं संग्रह प्रवृत्ति का विकास। 6 से 12 वर्ष की आयु में बालक संग्रह की ओर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि उसमें सहयोग, सहानुभूति, दया, आज्ञाकारिता आदि गुण स्वमेव आ जाते हैं। जब बालक 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आता है तो उसके अंदर दया की भी भावना आ जाती है, सहयोग की भी भावना आती है, सहानुभूति की भी भावना आती है। और वो मतलब जो उसको आगे जैसे माँ बाप चाहे उससे जो भी बड़े लोग हों तो मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत वो आज्ञाकारी होने लगता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था में शिक्षा का निम्नलिखित स्वरूप है। शारीरिक विकास पर भी ध्यान है। इस अवस्था में बालक की हड्डियों एवं मांसपेशियों पर नियंत्रण की स्थिति आ जाती है।
खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। फ्रोबेल के अनुसार यदि बालक की शिक्षा खेल एवं क्रिया पर आधारित हो तो उसके व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास होता है। जैसे हम लोग अब बड़े हो गए हैं तो हम लोग का मतलब खेल में उतना इंटरेस्ट नहीं जितना बच्चों का होता है। और हम लोग को डायरेक्ट मतलब कुछ भी चीज़ बताया जाता है तो हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि कुछ ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं तो वो थोड़ा बोर फील करने लगते हैं। अगर उनको खेल के माध्यम से समझाया जाए, जैसे मतलब अगर क्या होगा कि उनको कुछ चीज़ दिखा के समझाया जाए, कुछ मॉडल उसका जैसे दिखाया जाए, तो वो जैसे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनको मतलब जैसे बता दिए कि ए फॉर एप्पल, लेकिन अगर हम उनको अच्छे से समझाते हैं, एप्पल का फ़ोटो दिखाते हैं और उसके बाद इसको बताते हैं कि फल है, ये मीठा लगता है, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे उस चीज़ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। और उनमें मतलब खेल द्वारा पढ़ने की विधि से अगर हम उनको शिक्षा प्रदान करें तो वो बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे। जिज्ञासा की संतुष्टि। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि बालक के जिज्ञासा की पूर्णतः पूर्ति हो सके। जो मतलब जिज्ञासा की संतुष्टि, ये तो मतलब शिक्षकों को चाहिए है कि मतलब जो भी वो शिक्षा दे रहे हैं बालक पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। यही पूर्ण शिक्षण विधि का मतलब ये है कि अगर जो बच्चा की अगर जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होगी तो फिर शिक्षण विधि पूरी नहीं होती है। वो मतलब बाल्यावस्था में भी कहा गया है कि इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि जो भी बालक के अंदर जिज्ञासा हो, शिक्षक उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके। पाठ्य सहगामी। शिक्षा व्यवस्था में पठन पाठन के साथ साथ यदि बालक को विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित किया जाए तो उसकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा तो हो ही रही है, लेकिन शिक्षा के साथ जैसे खेल कूद हुआ, जैसे डांस हुआ, म्यूजिक हुआ, चाहे हम उसको कोई कार्य दे रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अगर ये सब हम उन बच्चों में मतलब बच्चों को करने के लिए प्रोत्साहित करें तो उनके अंदर और भी चीज़ करने का मतलब ये हो जाएगा, और भी चीज़ करने में इंटरेस्ट लेने लगेंगे और उनका पूर्णतः विकास हो पाएगा। सामाजिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में चूंकि बालक अंतः क्रिया करता है, इस अवस्था में उसे प्रतियोगिता तथा स्पर्धा, सहानुभूति, दया, प्रेम, करुणा आदि सामाजिक गुणों की आवश्यकता होती है। गुणों उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप बालक को केंद्र में रखकर तैयार करना होता है, जिससे बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास हो सके। इसमें कह रहा है कि जो शिक्षा का स्वरूप होता है उसको बालक के केंद्र में रखकर ही तैयार करना होता है, जिससे उसका पूर्ण रूप से विकास हो सके। तो यहीं पे मतलब मैं छोटा सा वीडियो एक बना दी बाल्यावस्था पे, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्लीज़ आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको कोई भी टॉपिक लगे कि मतलब आपको नहीं आ रहा है, और आप अगर कमेंट करते हैं अगर वो टॉपिक मुझे आ रहा है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।